नमस्कार, रीडर्स ओपिनियन चैनल के इस खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस पर। और पुलिस एक इतना जरूरी घटक है, इतना जरूरी पहलू है इस समाज का कि हम पुलिस के बिना कोई समाज हो सकता है, सभ्य समाज हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पुलिस का नाम जब भी आता है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। जो लोग अच्छे होते हैं और जिनको जरूरत होती है उनके लिए पुलिस उस समय वरदान जैसी होती है, और जो असामाजिक तत्व होते हैं जैसे ही उनके कान में पुलिस का नाम का शब्द पड़ता है तो वो सिहर जाते हैं। पुलिस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिल में, दिमाग में, और पुलिस के बारे में कई तरह की थ्योरीज चलती रहती हैं। आज हम उन्हीं सब बातों को कोशिश करेंगे कि कुछ आप लोगों के दिमाग में इंदौर के को लेके, मध्य प्रदेश को लेके वो चीज़ें दूर हों। तो उसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएस अधिकारी जो कि रिटायर्ड एडीजी पुलिस हैं, श्री देवेंद्र सिंह सेंगर जी। वो उनको आज इस कार्यक्रम में आने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि वो इंदौर के एसपी रहे हैं। लगभग 4.5 साल उन्होंने, 4.5 साल उनको एसपी रहे हैं। और तब का इंदौर कैसा था, अब का इंदौर कैसा है, तब क्या चैलेंजेस थे, अब क्या चैलेंजेस हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हम आपसे चाहेंगे कि इंदौर को लेकर जो आपके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस क्या है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, प्लीज बताइए। नमस्कार। मेरा यदि अनुभव कहें तो मैं पुलिस में तो एसपी के पद पर यहाँ रहा हूँ इतने समय, उसके बाद भी यहाँ डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी रहा हूँ। तब की पुलिस की परिस्थितियों और अब की पुलिस की परिस्थितियों में अंतर जरूर आया है, पर इतना भी अंतर नहीं आया है। मेरा मानना है कि पुलिस को जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर उसको काम करना चाहिए, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आज के अधिकारी बेसिक पुलिसिंग को इग्नोर कर रहे हैं। बेसिक पुलिसिंग अभी भी इग्नोर नहीं हो रही है। जब मैं सर्विस में आया था तब भी वही जो बेसिक पुलिसिंग चल रही है, और आज से 10 साल पूर्व मैंने ये पुलिस से रिटायर हुआ हूँ, तब भी मैं देख रहा हूँ बेसिक पुलिसिंग में कोई अंतर नहीं आया। जहाँ तक आपका लॉ एंड ऑर्डर में फर्स्ट हैंड का एक्सपीरियंस, अनुभव है, तो मेरा मानना है कि यदि आपका होमवर्क तगड़ा हो तो फिर आपको ऐसी कठिन परिस्थितियाँ नहीं आती। होमवर्क से मेरा अर्थ ये है कि यदि आपको मालूम है कि एक कल कोई एजुटेशन होना है तो आपका होमवर्क 3-4 चीज़ों पे फिक्स हो जाना चाहिए कि उसके नेता कौन है, उनके साथ में फॉलोअर्स कौन हैं, वो क्या क्या करेंगे। तो हमको यदि वर्स्ट मालूम हो जाए कि ये वर्स्ट हो सकती है तो हम उसको अभी से तैयारी चालू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत आसान है। सर, जब आप एसपी थे उस समय पूरे इंदौर जिले में एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, वो आप थे, एसपी थे, एसपी के तौर पर। और उस समय ग्रामीण और शहरी कुछ अलग अलग नहीं था। 25 लाख की लगभग पॉपुलेशन थी। आज पॉपुलेशन लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है, यानी 38 लाख के आसपास हो गई है पूरे इंदौर जिले की पॉपुलेशन। लेकिन शहर की पॉपुलेशन उतनी नहीं है। और आज सिर्फ शहरी जो सीमा है, कमिश्नरेट होने की वजह से एक आईजी लेवल के ऑफिसर हैं, 2 डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं, 8 एसपी लेवल के ऑफिसर हैं, और 12 एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर हैं, और 30 डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं। बावजूद उसके हम देखते हैं कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। आपके टाइम पर भी कभी कभी क्राइम होते थे, लेकिन उस क्राइम उस तरीके से नहीं होते थे जैसे अब होते हैं। तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन पॉपुलेशन का जब आंकड़ा हमने निकाला तो पॉपुलेशन की वजह से तो नहीं हुआ है ये, क्योंकि शहरी सीमा बहुत बड़ी नहीं है। और इतने सारे ऑफिसर्स के बावजूद भी क्यों वो जो ट्रक आ गया था एयरपोर्ट रोड पर, वो घटना हो गई, उसके बाद भी बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं। फिर जो नशे वाली चीजें हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन करके, नाइट्रा जैसे ड्रग्स का सेवन करके जो क्राइम होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हम लोग? देखिए, पहले जैसा आपने कहा कि पॉपुलेशन तो नो डाउट बढ़ी है, और ये जो सोशल मीडिया है और उससे भी जो अपराधी लोग बाग हैं वो भी कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो अंतर तो आता है।
और जहाँ तक पहले का सवाल है, नो डाउट कि हम लोग अधिकारी कम हुआ करते थे, पर परिस्थितियाँ उस समय भी थी कि पुलिस कमिश्नरेट होना चाहिए। मैं जब सर्विस में आया 79 में, तब से चल रहा है कि पुलिस कमिश्नर होना चाहिए, और मैं जब रिटायर हो गया तब तक पुलिस कमिश्नर नहीं आया। मैं इसमें एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास OSD था, तब मुझसे मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल जी गौर थे, उन्होंने बोला कि आपका विचार क्या है, क्योंकि मैं उनके पास नहीं था। तो मैंने कहा आप मेरे से मत पूछिए, आप अपने ही जो राज्य में जो बीजेपी के शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से पूछिए जहाँ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग बहुत जगह पे लाचार हो जाते हैं, चाहते हैं कुछ करना पर कर नहीं पाते। पुलिस कमिश्नरेट में ये होता है कि जिसकी जिम्मेवारी है उसको अधिकार दिए जाए, तो जहाँ अधिकार दिए जाएंगे तो नेचुरली वो सिस्टम ठीक होगा। अब इसके ऊपर चलाने वाले को होता है, जब भी कभी कोई सिस्टम नहीं आएगा तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में इतने अधिकारी होना लाजमी है, क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर DIG देख रहा होगा, कोई क्राइम को देख रहा होगा, फिर आपके जोन बढ़ जाएंगे। तो ये सिस्टम लाया जाता है तो आधा अधूरा नहीं लाया जाता, और जब तक अधिकारी नहीं बढ़ेंगे तब तक वो सिस्टम इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो ये कहना कि अभी आ गए हैं तो क्राइम बढ़ गए हैं, तो क्राइम का पैटर्न धीरे 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 बदलता जा रहा है। और उसके लिए मैं बहुत कुछ समझता हूँ कि सोशल मीडिया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से लोग सीख रहे हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए। और हम भी जब हमारे पुलिस के कोई अपराधी को पकड़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देते हैं कि जो नहीं बतानी चाहिए, कि साइबर क्राइम को रोक रहे हैं तो हमने इसको ऐसा किया, वो किया, टावर लोकेशन देखी। ये चीज़ जब बताएंगे तो अपराधी और अलर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ों को हमको इग्नोर करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि मुखबिर के सोर्सेस थे उनसे हमको पता चला। जहाँ तक आपका कहना है कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपराध बढ़ रहे हैं ये तो लोग कुछ सोच ध्यान दें, पर ये नहीं देख रहे डिटेक्ट कैसे हो रहे हैं। पहले हम लोगों के साथ में बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। अब यदि कोई आदमी लूट करके मान लीजिए जाता है तो हम ढूंढने लगते हैं कि कहाँ से चला, क्या चला। पूरे चौराहों पे आपके CCTV लगे हुए हैं, मोबाइल की लोकेशन मिल रही है, पकड़ लेते हैं तो इंट्रोगेशन में बहुत आसानी होती है। और जब अधिकारी ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी टीम बढ़ जाती है, क्राइम पर कंट्रोल हो जाता है। तो उस सिस्टम में आजकल का डिटेक्शन भी बढ़ गया है। हमारे यहाँ देखिएगा पहले क्या होता था, लोग बात 3rd डिग्री यूज़ करते थे यदि क्राइम को डिटेक्ट करना है, वो आजकल के ज़माने में ना के बराबर हो गया, और 3rd डिग्री यूज़ भी नहीं होना चाहिए। हम भी लोग डिस्करेज करते थे कि 3rd डिग्री को यूज़ ना करें आप। तो इस सिस्टम से नेचुरली फ़ायदा है, पर जहाँ तक लगता है कॉमन मैन को कि इतने इतने अफसर बढ़ गए हैं और क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं समझता हूँ ये वास्तविकता नहीं है। जहाँ पुलिस को लगा प्रिवेंटिव एक्शंस चालू किए उसमें, तो क्राइम कंट्रोल होगा। पब्लिक को जरूर नहीं लग रहा होगा कि पुलिस कमिश्नरेट इफेक्टिव नहीं है या इफेक्टिव नहीं हो रहा है, पर जो अपराधी हैं उनमें जरूर पुलिस का खौफ बढ़ जाता है, क्योंकि तुरंत एक्शन होता है अपराधियों में। सर एक और बात थी कि पुलिस और पब्लिक की जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत अहम होती है। तो आपके टाइम पे 90 के दशक में और उससे पहले और उसके तुरंत बाद और अब आज का जो ज़माना है, अभी प्रेजेंट स्टेज जो समय चल रहा है, तो कितना अंतर आया है और किस तरह से इफेक्ट हुई है पुलिस और पब्लिक की रिलेशनशिप? देखिए, पुलिस और पब्लिक की रिलेशनशिप खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बिना कम्युनिटी पुलिसिंग के पुलिस काम कर ही नहीं सकती। ये होता है इंडिविजुअल के ऊपर कि वो अधिकारी कैसा है, वो पब्लिक के साथ में अपने कैसे रिलेशन बनाता है। और फिर ये हमेशा का एक सिद्धांत है कि घोड़े की सवारी सवार के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप उसको अपने ढंग से चलाएंगे तो कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत अच्छी चलेगी। तो अब ये कहना कि मेरे टाइम में बहुत अच्छी कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही थी, अब नहीं हो रही है, तो मुझे आज का सिनेरियो मालूम ही नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है, विगत 10 वर्षों में क्या चेंज हो गया है, क्या कर रही है, तो मुझे पता नहीं है। पर पुलिस बिना कम्युनिटी पुलिसिंग के चल ही नहीं सकती। अच्छे अधिकारी हमेशा पुलिस के जो भी होते हैं वो कम्युनिटी को लेके साथ चलते हैं, क्योंकि कम्युनिटी से ही हमें पता चलता है कि उनके क्षेत्र में ऐसी कौन सी असामाजिक गतिविधियां चल रही हैं जिसको हम कंट्रोल कर लें।
पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि मुखबिर प्रणाली सशक्त करो। तो यदि आपके सोर्सेस सही होंगे तो आपको आपके आसपास क्या घटित हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो सोर्सेस मुखबिर बनाने के लिए पब्लिक से रिलेशन बनाना पुलिस को बहुत ही ज़रूरी है। हमारे समय में तो हमारी कोशिश रहती थी, जो मेरा पूरा कार्यकाल रहा है, तो मैं तो बीट स्तर तक की कम्युनिटी पुलिसिंग करता था। उनके बीट हवलदार, बीट DSI से लेके TI से लेके DSP, हर एक का एक अलग अलग वो सोर्स था और उसको करना पड़ता। पर आपने बीट सिस्टम की बात की है सर, तो बीट सिस्टम अब ऐसा देखने में आता है क्योंकि हम लोग धरातल पे रहते हैं पत्रकारिता में, तो बीट सिस्टम पर उतना ध्यान अब नहीं दिया जा रहा है जैसा पहले दिया जाता था। पहले तो बीट सिस्टम ही सब कुछ था पुलिस के लिए। तो कहीं पुलिस ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो अब उनको लग रहा है कि बीट सिस्टम की जरूरत ही नहीं है? तो मुझे नहीं लगता कि बीट सिस्टम को किसी ने ख़त्म किया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इतनी ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं तो जो हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होते हैं वो अदर ड्यूटीज़ में ज़्यादा लग जाते होंगे तो अपनी बीट में ध्यान नहीं देते। बीट सिस्टम एक्चुअली इफेक्टिव तभी होता है जब कांस्टेबल की भी बीट हो। अभी होता क्या है, जो प्रेजेंट सिनेरियो और हमारे समय भी होता था, और वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है। यदि वो बीट सिस्टम ऐसा कर देते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर, सपोज करिए थाने में 4 सब इंस्पेक्टर हैं तो उन्होंने 4 बीट रखी हुई। अब एक सब इंस्पेक्टर के पास में 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल हैं, तो वो पूरी उसी बीट में घूमेंगे, और वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता। बीट हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि कांस्टेबल से बढ़ती हुई चली जाए बीट में, तब वो कांस्टेबल आपको अच्छी खबर देता है अपने बीट के बारे में कि यहाँ मेरे इतने क्षेत्र में ये हो रहा है। कल से यदि कुछ हो जाए तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर पे सब पर पकड़ की जा सकती है, और अभी अपने जो नीचे का फोर्स रहता है वो फ्री हो जाता है कि बीट में कि मेरा क्या लेना देना है उसमें। तो यदि आपको बीट सिस्टम इफेक्टिव करना है तो कांस्टेबल के ऊपर आपकी बीट पुलिसिंग करना अत्यंत जरूरी है। सर एक बात और थी कि जो नया टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी की छाया लगभग हमारी जो जीवन है उसके हर पहलू पर पड़ रही है। तो वैसे ही पुलिस भी है, वैसे ही क्राइम भी है। तो अभी जब हम पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और अपराधी टेक्नोलॉजिकली, टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, इस कारण से तकलीफ आ रही है। पर अगर हम दूसरी बात देखें तो आपके टाइम पे CCTV नहीं था, आपके टाइम पे टावर लोकेशन नहीं होती थी, आपके टाइम पे CDR नहीं होती थी, तो वो चीज़ें पकड़ना उतना मुश्किल होता था। बहुत सारी चीज़ें धुएं में ही, मतलब अंधेरे में आपको तीर चलाने पड़ते थे तब कर पाते थे। तो ऐसा लोगों का मानना है कि पुलिस की ये दलील ठीक नहीं है कि अपराधी टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से मुश्किल आ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से पुलिस को फायदा भी उतना ही हुआ। क्या कहेंगे आप? दोनों चीज़ें, पुलिस को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी से, और उस टेक्नोलॉजी से जो पुलिस बढ़ रही है तो जो अपराधीगण हैं वो और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको उनके पीछे पीछे पड़ के हमारे सॉफ्टवेयर हैं, तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत फ़ायदा होता है। और टेक्नोलॉजी से कोई ये कहे कि अब वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं और हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी की मदद से ही हमको बहुत सारे हमारे केसेस सॉल्व हो रहे हैं और हम पकड़ रहे हैं। हाँ, इसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आपके पास में 150 कैमरा, 500 कैमरे लगे हुए हैं तो उसकी सिस्टम की निगरानी ढंग से करनी होगी। और यदि वो होती है, नहीं भी होती है, तो जब कोई घटना हो जाती है तो आदमी ट्रेस करने लगता है, तो पता चलता है। बहुत ही आसान सी चीज़ें होती हैं कि आज आप यहाँ आए हो, आपने कोई एक लूट कर ली, तो आप निकले तो हम ढूंढना चालू कर देते हैं। 1 घंटे पहले आप कहाँ थे, फिर कहाँ थे, फिर कहाँ थे, तो आप छुपा नहीं सकते। टेक्नोलॉजी से पुलिस को फायदा हुआ है, नुकसान जरूर ये हुआ है कि आपको पता चल गया कि एक ही सिम से काम हो रहा है, तो वो तुरंत एकदम सिम निकाल के फेंक देता है, टेलीफोन भी फेंक देता है, दूसरे उसमें लग जाता है, तो वो पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी सर। सर वो पुलिस जो है, अंग्रेजों के ज़माने में जब पुलिस को बनाया गया था, 1861 में पुलिस का एक्ट बनाया गया था, तो अंग्रेजों ने 1857 में जो उनको बहुत चैलेंजेस आए थे, जो अपनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी जिसको वो लोग म्यूटिनी कहते हैं, तो उस समय उन लोगों ने इंडियन पुलिस एक्ट इसलिए बनाया था कि उनको एक ऐसा संगठन चाहिए था, ऐसा फोर्स चाहिए था जो समाज को दबाकर रख सके, और वो शासक वर्ग था अंग्रेज, और वो शासक कैसे शासन कर सके इफेक्टिवली। अब 47 के बाद स्थितियां बदली हैं,
लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऐसा लगता है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है पुलिस पर। तो अगर अंग्रेजों के समय से कंपेयर करें और आज आपके समय से आज तक का ये 3 स्टेजेस में अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में? अंग्रेजों का जमाना तो अलग ही था, जैसे आपने कहा उन्होंने तो पुलिस को शासन करते थे, उनका तो डर होता था कि पुलिस डंडा घुमाते चला जाए तो पूरा गाँव इकट्ठा हो जाए। पर स्वतंत्रता के बाद में ये स्थिति ठीक नहीं थी और ठीक नहीं भी रहनी चाहिए, तो नेचुरली बदलाव आई हुए। जहाँ तक आपका कहना है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में फिर कहता हूँ ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोई भी पॉलिटिशियंस है वो उसके पास में इतने लोग बाग आते हैं कि उसको कभी कभी ये समझना कठिन हो जाता है कि आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अब चूंकि वो प्रतिनिधि है वहाँ, तो नेचुरली वो पुलिस से संपर्क करके बताएगा कि मेरे पास मिस्टर एक्स बैठे हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, और उनको देखें। यदि आपको लगता है कि वो कह रहा है वो वैसे भी आपके पास आएगा तो भी आप करेंगे, और किसी प्रतिनिधि ने या पॉलिटिकल उसने बोला तो भी आपको करना है। तो आपको पहले ये पता कर लेना है कि बीच में सच्चाई क्या है, और जो सच्चाई है तो उस पॉलिटिशियन की बात सुनिए, और गलत है तो आप उसको बता दीजिए। हमारे साथ में बहुत सारे अधिकारियों के साथ दिक्कत ये होती है, वो बताने की हिम्मत नहीं करते। उनको बताना चाहिए कि ये जिसकी आपने सिफारिश की है इसने आपको सही चीज़ नहीं बताई है, फैक्ट इसके ऐसे ऐसे हैं। तो मैं मानता हूँ मेरे साथ में तो कोई मुझे दिक्कत ना आई कि अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन भी हों कि मैंने कहा कि ये गलत है, तो फिर उन्होंने कभी अपने आप को बताने की कोशिश नहीं की कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपको फैक्ट बताना चाहिए। अब क्या होता है कि एक आदमी को कुर्सी का भय रहता है कि यदि मैंने नहीं इनकी बात मानी तो मेरी कुर्सी छीन जाएगी, तो उसमें यदि आप दबाव में आके काम करेंगे तो फिर वो और आप दबते चले जाएंगे। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऐसे काम करता है। यदि आपके इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसे यदि कुर्सी का भय नहीं है और वो ये सोचे कि मैं भी उस वातावरण में होता और मेरे साथ ये बीत रही होती तो मेरा परिवार क्या सोचता, मुझे क्या लगता है, ये धारणा आ जाए तो फिर उसके लिए कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, वो सही करेगा। और पॉलिटिशियंस भी विद इन 1-2 महीने के अंदर समझ जाते हैं कि ये अधिकारी की कार्य प्रणाली क्या है, तो वो फिर कभी अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे। तो ना तो पहले था जब मैं सर्विस में आया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बोलते हैं, और जब मैंने छोड़ा तब तक मुझे ऐसा नहीं लगा, और ना कभी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से मेरे को कोई नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बार बार बोला जाए तो उचित कहीं नहीं है। प्रतिनिधि वो जनता के हैं, उनका काम है, उनके पास जो आएंगे वो उनको बताएंगे। हाँ, यदि वो कोई जबरदस्ती आपसे गलत काम कराते हैं तो नहीं करना चाहिए। सर, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात होती है, एक नहीं कई कमीशन बन चुके हैं और राष्ट्रीय लेवल पे भी, और लगभग हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर बहुत सारे कमीशंस बनाए, बहुत सारे अलग अलग बड़े जस्टिस जो थे उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। पर जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो सरकार उतनी पॉजिटिव नहीं रहती है रिफॉर्म्स को लेकर, जिसका आज हम और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो अनुभव है, जो आपका 3 दशक से भी ज़्यादा का अनुभव है पुलिस का, तो आपके हिसाब से पुलिस के जो रिफॉर्म्स हैं वो ट्रेनिंग पर ज़्यादा होने चाहिए कि स्ट्रक्चर पर ज़्यादा होने चाहिए, या फिर आपके हिसाब से और क्या तीसरा पहलू हो सकता है जिस पर रिफॉर्म्स होने चाहिए? देखिए, जो रिफॉर्म्स हैं जो आपने बताया कि जुडिशरी बोल रही है पॉलिटिकल, ये तो सरकार की इच्छा है और सरकार का सोच है कि वो किसको इम्प्लीमेंट करती है, किसको नहीं करती। एज ए पुलिस ऑफिसर जो भी जिसको जिस जगह पे बैठाला जाता है, जिस पद पे बैठाला जाता है, उसके पास में जितने भी चाहे वो लिमिटेड रिसोर्सेज हों या जो भी रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। उसको ये रोना रहना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये कम है, ये ज़्यादा है। यदि आपके पास में उसी सिस्टम में आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको समय समय पर बताना जरूर चाहिए कि हमको ये दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो नेचुरली शासन उसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो रिफॉर्म तो आते ही, अब ये एक रिफॉर्म ही था कि पुलिस कमिश्नर होने चाहिए। ये तो उन्होंने पहले ही एक्ट में रख दिया था, अंग्रेजों के टाइम में ही लिखा था कि ये पर्टिकुलर जनसंख्या हो जाएगी तो वहाँ हो जाएंगे। तो ये रिफॉर्म्स ही है, एक्ट में भी चेंज हो रहे हैं। अभी आपने देखा ही है
कि हमारी CRPC में चेंज हो गया, IPC में चेंज हो गया, तो ये उसी के फल हैं जो धीरे 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 हो रहे हैं। आपने हर विषय पर इतनी अच्छे से उसको इलैबोरेट किया है कि आम जो हमारा दर्शक है उसको भी समझने में बहुत आसानी रहेगी। और अब आपसे ये पूछना था कि आज का जो पुलिस का सिस्टम है, आप एक जैसे उनके लिए आज जो यंग जनरेशन आ रही है उनके लिए आप पितामह की कैटेगरी में हैं पुलिस की अगर भाषा में देखा जाए तो आपका ऐसी क्या एडवाइस है उनको कि जिस पर वो ध्यान दें, जो गुरु मंत्र है जो आज के पुलिस के अधिकारी, भले वो सिपाही हो या SP हो या IG हो, जिस भी लेवल पे हो, वो ऐसा क्या ध्यान में रखें ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस पर और बढ़ता जाए? पहली चीज तो है कि उनको बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, हम जिस चौराहे पे खड़े हैं या पुलिस पब्लिक के बीच में है, तो हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस नहीं है कि किसी को जितना हम सहायता कर सकते हैं ये सोच के चलें कि ये मैंने पहले भी कहा कि ये मेरे परिवार के साथ में घटित हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एकदम लोगों का एटीट्यूड पुलिस के प्रति चेंज होगा। अभी तक एक हमारी छवि पुलिस की बनी हुई है कि पुलिस बहुत खराब है, पर मैं समझता हूँ कि 1000 लोगों में से एक आध, मुश्किल से 2 या 10% भी मान लो, जो पुलिस के पास जाते हो जिससे पुलिस का पाला पड़ा हो। लोगों का पाला ही 90% नहीं बन रहा है, पर एक वो जो घूम घूम के आ रहा है पुलिस की छवि खराब है, पुलिस की छवि खराब है, एक ये चल रहा है। तो मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है पुलिस को कि आपका बिहेवियर पब्लिक के साथ में अच्छा हो, और पुलिस अधिकारी है यदि तो उसका बिहेवियर ना केवल पब्लिक के साथ हो अच्छा, हमारा सबऑर्डिनेट से बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं जिनके पास में बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल है कि कोई बड़े भारी VIP आ रहे हैं या कोई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो रहा है या कोई है, पर उसके बीच में किसी के साथ में ऐसी पारिवारिक स्थिति आ गई किसी सबऑर्डिनेट के बात में कि उसको छुट्टियां मना है, पर आपको छुट्टी देना जरूरी है, तो आपको रास्ता निकाल के करना चाहिए। क्योंकि एक कोई भी आदमी यदि चला जाता है तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं पालो कि वहाँ से आदेश आ गए हमको तो हम छुट्टियां नहीं दें। तो एक सबसे बड़ी जो पुलिस के साथ में दिक्कत होती है अधिकारी की, कि वो छुट्टियों में उनका बहुत दिक्कत होती है, और उसी में आपने देखे बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो मेरा हमेशा से सलाह रहती है कि अपने सबऑर्डिनेट की पर्सनल चीज़ों पर भी ध्यान दो। यदि आप उनको ध्यान देंगे तो नेचुरली वो पब्लिक के प्रति अच्छा काम करेंगे। नहीं तो यदि एक आदमी के घर में कोई घटना हो गई है और आप उसके मान लीजिए कि उसकी वाइफ कोई डिलीवरी होनी है पर वो ड्यूटी में लगा है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि आपने उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा तो नेचुरली उसके संबंध अच्छे हो। तीसरा एक सिस्टम है कि जो बेसिक पुलिस मैंने कहा कि हमको चौराहों पर हमारी प्रेजेंस दिखनी चाहिए। पहले चौराहों पे प्रेजेंस दिखती थी तो उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे। अब आज के टाइम में देखते हैं तो बहुत सारे लोग वो ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, साथ में मोबाइल भी देखते चले जी। कोई अपना कुछ देख रहा है तो कुछ ऐसे सिस्टम होने चाहिए कि मोबाइल भी इस तरह से दिए जाए कि उसमें आप दूसरी चीज़ें ना देखें, सिर्फ सुनने के काम से आएगा। तो वो आपके मेरे ख्याल में उसको स्मार्टफोन बोलते हैं, स्मार्टफोन नहीं होने चाहिए। तो पब्लिक चूँकि रास्ते से गुजरती है तो उसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि अपना काम कोई कर नहीं रहे और ये आपको फ़ोन सुनते हैं। एक मेरा सुझाव ये है, सबसे महत्वपूर्ण सुझाव मुझे जो यहाँ तक लगता है कि आपका मुखबिर तंत्र बहुत अच्छा होना चाहिए। मुखबिर यदि आपके सही नहीं होंगे, आपके रिसोर्सेज उतना काम नहीं कर पाएंगे। आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है ये जानकारी आपको होना चाहिए, जिससे कि आपका सबऑर्डिनेट TI का सबऑर्डिनेट उसको नहीं कुछ बता पाए, फूल बेफूल कर सके, और ना ही SP है तो उसका अधिकारी कोई उसको नीचे वाले बता पाए, उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुखबिर तंत्र के बारे में जो बात की है, यही विदुर ने 5-5,500 साल पहले अपनी विदुर नीति में बताया था, यही चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया था, यही बड़े बड़े फिलोसफर्स जो हुए हैं, बड़े बड़े जो नीति विशेषज्ञ हुए, सब ने यही बताया है।
और वही बात आपने भी बताई है, और मुखबिर सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आज जो रीडर्स ओपिनियन का को आपने समय दिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ साझा की, आपने एक आम दर्शक जो है हमारा उसको पुलिस के बारे में इतने सरल शब्दों में समझाया, इसके लिए रीडर्स ओपिनियन चैनल आपका बहुत आभारी है। और दर्शकों, आपको इसके अलावा भी कभी भी आपको लगता है कि इस विषय पर कुछ जानना है, तो आप जो हमारा नंबर इसके नीचे इस चैनल का नंबर या ईमेल आईडी रहेगा, उस पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। तो फिर कभी हम फिर से आपके लिए इस तरह का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया।